दोस्तों, आपका स्वागत है गहरा सफर यूट्यूब चैनल में, जहां हर कहानी आपके दिल को छू जाती है और जीवन के अनमोल सबक सिखाती है। आज की कहानी एक ऐसी कहानी जो रिश्तों की गहराई और बड़ों के सम्मान का महत्व सिखाती है। आइए शुरू करें यह भावनात्मक सफर। राजेश के पिताजी उम्र के उस पड़ाव पर थे जहां शरीर कमजोर हो जाता है और सहारे की जरूरत महसूस होती है। वह दीवार का सहारा लेकर चलते थे। हर बार जब उनकी उंगलियां दीवार से टकराती, दीवार पर हल्के से निशान छूट जाते। राजेश की पत्नी को यह बात खटकती। उसने कई बार शिकायत की, दीवारें गंदी हो रही हैं, हर जगह उंगलियों के निशान हैं, यह घर का क्या हाल बना दिया है। राजेश ने भी पत्नी की बातों को गंभीरता से लिया। वह खुद पिताजी से कहने लगा, पिताजी, दीवारों को सहारा लेना बंद कर दीजिए, यह घर गंदा हो रहा है। पिताजी कुछ नहीं कहते, वह चुपचाप अपनी आदतें बदलने की कोशिश करते। एक दिन उनकी तबीयत खराब थी। सिर दर्द से परेशान होकर उन्होंने तेल लगाया और चलते समय उनकी उंगलियां दीवार पर लग गईं। इस बार दीवार पर तेल के दाग पड़ गए। राजेश की पत्नी नाराज होकर चिल्लाई, यह क्या हाल बना रखा है, दीवारों का तो सत्यानाश हो गया। राजेश को भी गुस्सा आया। उसने पिताजी से तेज आवाज में कहा, अब बहुत हो गया, दीवारों को छूना बंद करिए, अगर चलना है तो बिना सहारे चलिए। पिताजी के चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उस दिन से उन्होंने दीवार का सहारा लेना बंद कर दिया। वह खुद को संभालने की कोशिश करते, लेकिन शरीर साथ नहीं देता। कुछ ही दिनों बाद पिताजी अचानक गिर पड़े। इस बार उनका शरीर संभल नहीं पाया। बिस्तर से उठना उनके लिए असंभव हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि उनकी हालत अब गंभीर है। कुछ ही दिनों में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। राजेश के दिल पर यह बात भारी पड़ने लगी। वह सोचता, मैंने पिताजी के साथ ऐसा क्यों किया, क्यों उनकी तकलीफ को नहीं समझा। जब पिताजी का सामान समेटा जा रहा था तो राजेश की नजर दीवार पर बने उन पुराने निशानों पर पड़ी। अब वे सिर्फ दाग नहीं थे, बल्कि पिताजी की यादों की तरह लग रहे थे। कुछ दिनों बाद राजेश ने घर में पेंट करवाने का फैसला किया। जब पेंटर आया और दीवार के पुराने निशानों को मिटाने की बात की, तो राजेश का बेटा, जो अपने दादा से बहुत प्यार करता था, पेंटर को रोकते हुए बोला, इन निशानों को मत मिटाइए, ये मेरे दादाजी की यादें हैं, ये दीवारें उन्हीं की कहानी कहती हैं। पेंटर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं इन निशानों के चारों ओर डिजाइन बना दूंगा, ये निशान इस घर का हिस्सा रहेंगे। धीरे धीरे दीवार के उन निशानों को खूबसूरत डिजाइन में ढाल दिया गया। अब वे सिर्फ दाग नहीं, बल्कि घर की सबसे खूबसूरत याद बन गए। हर मेहमान उन डिजाइनों की तारीफ करता और दादाजी की कहानी सुनता। वक्त बीता। राजेश अब बूढ़ा हो चला था। उसके घुटने कमजोर हो गए थे और अब उसे भी दीवार का सहारा लेने की जरूरत पड़ती थी। एक दिन चलते समय उसने सोचा, मैंने पिताजी से कितना बुरा व्यवहार किया था। अब जब मैं खुद इस हालत में हूं तो उनकी तकलीफ को महसूस कर सकता हूं। काश मैंने उन्हें समझा होता। राजेश दीवार का सहारा लेने से खुद को रोकने लगा, लेकिन यह देखकर उसका बेटा फौरन दौड़ा और बोला, पापा, दीवार पकड़िए, गिर जाएंगे। उसकी पोती भी दौड़कर आई और बोली, दादाजी, मेरा कंधा पकड़ लीजिए, मैं आपको गिरने नहीं दूंगी। राजेश की आंखों में आंसू भर आए। उसने महसूस किया कि उसके बच्चे वही कर रहे हैं जो उसने अपने पिताजी के लिए नहीं किया था। एक दिन उसकी पोती उसके पास आई और अपनी ड्राइंग बुक दिखाने लगी। उसने दीवार पर बने पिताजी के हाथों के निशानों का स्केच बनाया था। नीचे लिखा था, काश हर बच्चा अपने बड़ों से इसी तरह प्यार करे। राजेश ने उस स्केच को देखा और फूट फूट कर रो पड़ा। उसे अपने की पर पछतावा हुआ, लेकिन उसने ठान लिया कि अब वह अपने बच्चों और पोते पोतियों को यह सबक जरूर सिखाएगा, बड़ों का सम्मान करना, उनकी जरूरतों को समझना और उन्हें कभी अकेला महसूस ना होने देना। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी, पिताजी के हाथ के निशान। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में रिश्तों का महत्व सबसे बड़ा है। अपने बड़ों का ख्याल रखना, उनकी भावनाओं को समझना और उन्हें इज्जत देना हमारा कर्तव्य है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ, सिर्फ गहरा सफर यूट्यूब चैनल पर।